शाम का समय था। आसमान हल्के गुलाबी रंग में डूब रहा था। सड़क पर एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी, आंखों में थकान और दिल में अनकहा दर्द। उसका नाम था अनन्या। भीड़ में रहते हुए भी वह हमेशा अकेली महसूस करती थी। कॉलेज के गलियारों में हंसी ठिठोली गूंजती रहती थी। दोस्त एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाते, प्लान बनाते, सपने साझा करते। लेकिन अनन्या अक्सर एक कोने में बैठी किताबों में सिर गड़ाए रहती। बाहर से देखने पर वह शांत और समझदार लगती, मगर अंदर वह खुद से लड़ रही थी। उसे लगता था, मैं भीड़ में भी अकेली हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। अनन्या का बचपन आसान नहीं था। पिता का देहांत तब हो गया जब वह 8 साल की थी। मां ने सिलाई करके उसे पाला। मां दिन रात मेहनत करती, मगर थकान के बावजूद चेहरे पर मुस्कान रखती। अनन्या ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि जिंदगी समझौतों से भरी होती है। स्कूल में उसके कपड़े साधारण होते, जूते पुराने और बैग भी कई बार फटा हुआ। बच्चे मजाक उड़ाते, देखो फिर वही पुराना बैग। वह कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती। धीरे धीरे उसने खुद को लोगों से दूर कर लिया। अनन्या पढ़ाई में अच्छी थी। जब दुनिया उसे नजरअंदाज करती, तब किताबें उसे अपनाती थीं। वह घंटों पढ़ती, रात देर तक खुद से वादा करती, एक दिन मैं कुछ बनूंगी, मां को गर्व महसूस कराऊंगी। लेकिन सपनों के साथ डर भी था। डर असफलता का, डर लोगों की हंसी का, डर खुद से हार जाने का। कॉलेज में आने के बाद यह डर और बढ़ गया। चारों ओर आत्मविश्वासी चेहरे, महंगे कपड़े, स्टाइलिश बैग, और बीच में वह अनन्या, साधारण सी। उसे लगता था जैसे वह इस दुनिया में फिट ही नहीं बैठती। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। अनन्या ने पूरी रात मेहनत की थी, स्लाइड्स बनाई थीं, हर पॉइंट याद किया था। लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया, उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेज तेज धड़कने लगा। स्टेज पर खड़ी हुई, माइक पकड़ा और आवाज गले में अटक गई। कुछ लड़के पीछे से हंसने लगे। किसी ने फुसफुसाया, इसे तो बोलना ही नहीं आता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन खत्म किया और भागकर बाहर चली गई। उस दिन उसने खुद से कहा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। उस रात वह देर तक जागती रही, छत को घूरते हुए सोचती रही, क्या मैं हमेशा डरती रहूंगी? क्या मैं कभी खुद पर भरोसा कर पाऊंगी? मां पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा? अनन्या पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सब बता दिया, अपनी असुरक्षा, अपना डर। मां ने कहा, बेटा, हीरा भी पहले कोयला ही होता है, उसे चमकने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। तू कमजोर नहीं है, तू बस अपनी ताकत पहचान नहीं पाई है। ये शब्द अनन्या के दिल में उतर गए। अगली सुबह अनन्या ने खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद से नहीं भागूंगी, मैं डर से लड़ूंगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर सुबह शीशे के सामने खड़ी होकर कहती, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकती हूं। शुरू में अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे असर होने लगा। उसने पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो देखने शुरू किए, आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की, कॉलेज के डिबेट क्लब में ज्वाइन किया। पहले दिन आवाज कांपी, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन थोड़ा आत्मविश्वास आया। बदलाव आसान नहीं था। कई बार वह फिर डर जाती, कई बार पुरानी बातें याद आकर हिम्मत तोड़ देती। समय बीतने लगा, 6 महीने, 1 साल। अनन्या अब पहले जैसी नहीं थी। वह क्लास में सवाल पूछती, प्रेजेंटेशन में खुलकर बोलती, कॉलेज इवेंट्स में हिस्सा लेने लगी। लोग हैरान थे, ये वही लड़की है ना जो चुप रहती थी? हां, वही थी, लेकिन बदली हुई। अब उसकी आंखों में डर नहीं, हौसला था। कॉलेज के अंतिम साल में इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट का समय आया। अनन्या को एक बड़ी कंपनी के लिए बुलाया गया। उस रात फिर डर आया, लेकिन इस बार उसने डर को गले लगाया। मां के शब्द याद किए, अपनी मेहनत याद की। इंटरव्यू के दिन वह मुस्कुराते चेहरे के साथ गई। हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया, और कुछ दिनों बाद सिलेक्शन लेटर आ गया। वह रो पड़ी, इस बार खुशी से। आज अनन्या एक आत्मविश्वासी इंसान है। वह अब अकेलेपन से नहीं डरती, क्योंकि उसने सीख लिया है, खुद का साथ सबसे मजबूत होता है। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है, अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मचिंतन का मौका होता है।
डर होना गलत नहीं, डर से हार जाना गलत है। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, दुनिया भी करने लगती है। और सच में अकेलेपन से आत्मविश्वास तक का सफर मुश्किल होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत भी। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।